नमस्कार, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आपको ये पता हो कि आप इस दिन को इस समय मरने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? मैं जानता हूं ये सवाल सुन के आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि ये कैसा अटपटा सा सवाल आज अन्वेष ने पूछ लिया। लेकिन इस सवाल के कई मायने हैं। भारत में एक ऐसा डॉक्टर था जो अपने पेशेंट को यह बता देता था कि इस दिन यानी इस दिनांक, इस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और वैसे ही होता था। कैसे? ये बात तकरीबन 120-130 साल पुरानी है। फिर भी ना उस समय कोई साइंटिफिक इतना एडवांसमेंट आया था, ना ही कोई बहुत बड़ी क्रांति आई थी, फिर भी कैसे वो डॉक्टर इतना एक्यूरेट प्रिडिक्शन देता था। आज की कहानी उसी के अराउंड है। बात है उत्तराखंड के एबॉट माउंट की। उत्तराखंड तकरीबन 450 किलोमीटर दूर एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे आपको नेचुरल ब्यूटीज दिखेंगी, जंगल दिखेंगे, पहाड़ दिखेंगे, बर्फ दिखेगी। तो उसी उत्तराखंड में एबॉट माउंट करके एक पहाड़ है जिसकी ऊंचाई लमसम 2100 मीटर है। उसके पास में चंपावत नाम का एक जिला है, उत्तराखंड के अंदर ही। ये कहानी वहीं से जुड़ी हुई है। कहानी है 19 सदी के स्टार्टिंग की, 1900 के स्टार्टिंग की कहानी है। 1900 में अंग्रेजों का कब्जा था भारत देश में। वो अपने मकसद से आए थे, यहाँ पे अलग अलग जगहों को ऑक्यूपाई करके यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके वो अपने फायदे के लिए यूज करते थे। इसी बीच एक अंग्रेज मिस्टर एबेट, जिनको ब्रिटेन से यहाँ भेजा गया था, उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो बेसिक हेल्थ केयर है वो काफी निम्न कोटि की है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो उन्होंने अपना जो घर, जिस हवेली में वो थे जब इंडिया में आए थे, तो उस हवेली को जाते समय एज अ चैरिटेबल हॉस्पिटल बना के वहाँ पे डॉक्टरों को दे दिया। और उस हॉस्पिटल में जो भी नियुक्तियां होती थी वो ब्रिटेन से होती थी। तो 1920-1930 का दौर था जब मिस्टर एबट भारत छोड़ के जाते हैं और चंपावत जगह में जो उनका एक आलीशान बंगला था उसको चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पे वहाँ के डॉक्टर्स को दे देते हैं। इसी बीच ब्रिटेन से डॉक्टर मॉरिस नाम के एक डॉक्टर की यहाँ नियुक्ति होती है। 1930s की बात है ये। डॉक्टर मॉरिस एक अच्छे फिजिशियन, एक अच्छे डॉक्टर जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक था, और ब्रिटेन में वो रह के अपनी जो प्रैक्टिस करते थे, जब यहाँ नियुक्ति होती है तो वहाँ आते हैं, वो इलाज करते हैं, और धीरे धीरे वो इतने निपुण हो जाते हैं कि लोगों को उनकी मृत्यु डेट यानी मृत्यु किस दिन होगी उसकी एग्जैक्ट डेट बताने लगते हैं। फ्री में इलाज होता था उस हॉस्पिटल में, क्योंकि चैरिटेबल हॉस्पिटल था। चीजें बदलने लगी। ये बात धीरे धीरे आग की तरफ फैल गई कि एबॉट माउंट में चंपावत के अंदर एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक डॉक्टर मॉरिस है जिनके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं, सुपर नेचुरल पावर है, और उस पावर के बेसिस पे वो एग्जैक्ट डेट, टाइम और कैसे उस व्यक्ति की मृत्यु होगी या बोले कि उस पेशेंट की मृत्यु कैसे होगी, वो सही से प्रिडिक्ट कर देते थे। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी। पहले 1, 2, 3 ऐसे करके तकरीबन 100 मरीजों की उन्होंने एकदम सही प्रिडिक्शन की। अब प्रिडिक्शन होती थी, लोग उनको भगवान की तरह मानने लगे। कई लोग तो घबरा के उस हॉस्पिटल में जाते ही नहीं थे कि कहीं उनकी डेथ डेट उनको ना पता चल जाए तो जीवन में रुचि खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे डॉक्टर मॉरिस ऐसा करने लगे। फेम, नेम सब मिल गया, उनके इलाज से लोग खुश थे। जो भी गंभीर
रूप से बीमार होकर पेशेंट वहाँ आता था, उसके साथ अमूमन वो ऐसा करते थे। फिर लोगों में ये धारणा होने लगी कि वहाँ पे कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं उस अस्पताल में। अमूमन ये देखा गया है कि कोई अगर हवेली हो, अस्पताल हो जो पुराना है, तो उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं, भूत या कहानियाँ उसके साथ अमूमन जुड़ जाती हैं। तो यही हुआ उस अस्पताल के साथ, कहानियाँ जुड़ने लगी। क्योंकि पहले डॉक्टर मॉरिस की वाइफ की डेथ होती है, फिर उनके बच्चों की डेथ हो जाती है, और फिर डॉक्टर मॉरिस की मृत्यु होती है। जब डॉक्टर मॉरिस की मृत्यु होती है तो पता चलता है कि वहीं पे उस अस्पताल के पास एक कब्रिस्तान है, वहाँ पे उनको दफना दिया गया था। तो कई बार पेशेंट्स ने और आसपास के लोकल लोगों ने ये शिकायत की कि वहाँ पे अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और एक बच्चे का साया देखा जाता है। अब डॉक्टर मॉरिस जो कि इतने फेमस थे अपने एक्यूरेट प्रिडिक्शन को लेके, तो उनके मरने के बाद जो भी वहाँ डॉक्टर आते थे उनसे वही उम्मीद की जाने लगी। लेकिन वो डॉक्टर ऐसी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए क्योंकि उनको पता नहीं था। इसी बीच एक डॉक्टर ने इस रहस्य के बारे में जानने की कोशिश की कि कैसे कोई व्यक्ति या कैसे कोई डॉक्टर इतना एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे देता है। तो जब उसने अपनी बेसिक इन्वेस्टिगेशन की, शुरुआती तहकीकात की, तो उसे पता चला कि उस हॉस्पिटल में एक कमरा था जिसका नाम था मुक्ति कुटिया, मतलब जहाँ पे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मुक्ति यानी मोक्ष और कुटिया माने कमरा। एक कमरा था जहाँ पे डॉक्टर मॉरिस उन पेशेंटों को ले जाया करते थे जिनकी वो प्रिडिक्शन करते थे कि तुम्हारी मृत्यु इस दिन को हो जाएगी। उन पेशेंटों को उस मुक्ति कुटिया में ले जाया करते थे, और उस मुक्ति कुटिया में क्या करते थे ये अंदाज़ा किसी को नहीं था, और सेम डे पे पेशेंटों की मौत हो जाती थी। तो किसी ने कभी उनके इस प्रिडिक्शन को, उनके इस आकलन को इन्वेस्टिगेट करने या उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की। लेकिन बाकी डॉक्टरों, जब उनके मरने के बाद डॉक्टर आए तो उनके अंदर एक रुचि थी, एक जिज्ञासा थी। तो इन्वेस्टिगेशन की। तो पहले तो कमरे का पता चला, बाद में ये पता चला कि जो डॉक्टर मॉरिस थे वो एक महत्वाकांक्षी डॉक्टर थे। वो साइंस के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में कुछ ऐसी खोज करना चाहते थे जिससे उनका नाम हमेशा के लिए गुड बुक्स या रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो जाए। तो अमूमन वो क्या करते थे कि ऐसे पेशेंट जो अत्यधिक बीमार होते थे, जिनकी मृत्यु निश्चित थी, उसको एक डेट और टाइम बताते थे और फिर उस पेशेंट को बुलाते थे कि तुम आओ मेरे अस्पताल, मैं देखता हूँ कि तुमको मैं किस प्रकार से बचा सकता हूँ। उस व्यक्ति को बुलाते, उस पेशेंट को बुलाते थे और उस पेशेंट को लेके वो मुक्ति कुटिया में जाते थे, जहाँ वो इल्लीगल तरीके से, अनएथिकल तरीके से उन पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उनको ये जिज्ञासा थी कि हृदय कैसे धड़कता है, हृदय क्यों धड़कता है। एक क्षण में आदमी कुछ और सोच रहा है, अगले क्षण में, अगले पल में कुछ और सोचने लगता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? सांस आदमी क्यों लेता है, सांस लेने से क्या होता है? ऐसे ही कई तरीके के महत्वाकांक्षी सवाल उन डॉक्टर मॉरिस के मन में उठते थे। तो इनका जवाब पाने के लिए वो उन पेशेंटों को उस मुक्ति कुटिया में ले जाते थे और वहां पे उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। कभी कभी तो वो चीर फाड़ लगा के जिंदा आदमी को ये देखते थे कि दिल कैसे धड़क रहा है या उनका मस्तिष्क कैसे काम कर रहा है। और जब वो कोई भी चीज़ करने में नाकामयाब हो जाते थे तो अमूमन जो जितने पेशेंट थे उनकी मृत्यु हो जाती थी और वो डेड बॉडी को लेके उनके वार्ड में, उनके रूम में शिफ्ट कर दिया करते थे और ये खबर फैला दिया करते थे कि इस पेशेंट की मृत्यु उसी समय हुई जब मैंने बताया था। 100 से ज़्यादा मरीजों को उन्होंने अपने साइंटिफिक रिसर्च बोले या पागलपन कुछ ग्रेट करने की सनक बोले, उसका शिकार बनाया। और आज भी उस जगह पे लोग कहते हैं कि उन्हीं पेशेंटों की आत्माएं रात में रहती हैं और अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। अच्छा,
एक चीज़ ये थी कि वहाँ के डॉक्टरों ने ऐसा बताया कि ऐसा हुआ, लेकिन इस मामले पे कभी भी ऑफिशियली कोई भी कानूनी कार्रवाई या कोई भी केसेस नहीं लड़े, नहीं ओपन हुए। तो इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये भी पूरी तरीके से कह पाना मुश्किल है। 100% ऑथेंटिक तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी डेटा मिले, जो भी वहाँ के डॉक्टर ने मुक्ति कुटिया के अंदर की पिक्चर्स बताई, उनका डिस्क्रिप्शन किया, उसके बेसिस पे यही अंदाज़ा लगाया गया कि जो डॉक्टर मॉरिस थे वो पेशेंट को डेट बताते थे, फिर पेशेंट को बहला फुसला के अपने मुक्ति कुटिया में ले जाते थे, यहाँ पे उसके साथ मेडिकल रिसर्च करते थे, और मर जाने के बाद उनको वापस से अपने वार्ड में शिफ्ट कर दिया करते थे। तो ये थी कहानी एक ऐसे डॉक्टर की जो अपने मरीजों को डेट बताता था, लेकिन उनका कातिल भी था। यूँ तो अमूमन डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा जाता है, लेकिन ये भगवान भी था और राक्षस भी था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, और अपना वैल्यूबल फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। मैं आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ, आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ, आपके क्रिटिक होने का इंतज़ार करता हूँ, ताकि मैं अपने वीडियोस को, अपने स्क्रिप्ट को, अपने बोलने की भाषा को, अपने व्यक्त करने की जो चीज़ें हैं उनको बदल सकूं और बेहतर कर सकूं। अगले वीडियो तक मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।